नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी को काफी आसान बनाने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि मिडिल क्लास आदमी या नौकरी पेशा लोग अब जमीन खरीदते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है रजिस्ट्री के लिए ऑफिस से छुट्टी लेना। कभी बॉस नहीं मानता है तो कभी काम का दबाव इतना होता है कि जमीन की रजिस्ट्री हफ्तों तक टलती रहती है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने आपकी समस्या का संडे सॉल्यूशन निकाल लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला लिया है कि अब फरवरी के महीने में आपको जमीन की रजिस्ट्री के लिए सोमवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने फैसला किया है कि फरवरी के सभी रविवार को भी निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार के इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है, किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भू माफियाओं को लेकर क्या सख्त चेतावनी दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आम लोगों की सुविधा को देखते हुए फरवरी 2026 के पूरे महीने में रविवार के दिन भी निबंधन कार्य सामान्य रूप से संचालित होंगे। इसका मतलब साफ है कि चाहे आप व्यवसायी हो या सरकारी निजी कर्मचारी, अब आप अपनी छुट्टी वाले दिन आराम से रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर अपनी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक छोटी सी जानकारी आपके लिए जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो अवकाश निर्धारित है उस दिन कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि को छोड़कर फरवरी के बाकी सभी दिन, जिसमें रविवार भी शामिल है, निबंधन कार्यालयों में कामकाज पूरी रफ्तार से चलेगा। ये फैसला उन हजारों लोगों के लिए संजीवनी की तरह है जो समय की कमी के कारण रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे। बिहार सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो दूसरे राज्यों में रहकर नौकरी करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में रहने वाले बिहारी भाई जब गांव या शहर में जमीन खरीदते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री के लिए लंबी छुट्टी लेकर आना पड़ता था। कई बार तो सिर्फ एक हस्ताक्षर के लिए उन्हें अपनी कीमती छुट्टियां बर्बाद करनी पड़ती थी, लेकिन अब वे शनिवार को फ्लाइट पकड़कर बिहार आ सकते हैं और रविवार को अपनी रजिस्ट्री का काम निपटाकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट सकते हैं। ये संडे वर्किंग मॉडल न केवल प्रवासियों को राहत देगा बल्कि उन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी सुकून देगा जिन्हें सोमवार से शनिवार तक दफ्तर से निकलना मुमकिन नहीं होता। सरकार ने समय की कीमत को समझा है और ये कदम उसी ईज ऑफ लिविंग का हिस्सा है। इस फैसले का एक बड़ा पहलू भीड़ प्रबंधन भी है। हम अक्सर देखते हैं कि सोमवार से शनिवार तक रजिस्ट्री ऑफिस में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और शाम तक काम ना होने पर अगले दिन फिर आना पड़ता है। रविवार को दफ्तर खुलने से ये दबाव दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। राजस्व विभाग का मानना है कि इससे न केवल आम जनता का समय बचेगा बल्कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी अधिक सुचारू और पारदर्शी होगी। जब कर्मचारियों पर काम का बोझ कम होगा और समय ज्यादा मिलेगा तो फाइलों का निपटारा तेजी से होगा। इसके अलावा राज्य सरकार को भी इससे आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि निबंधन की संख्या बढ़ने से सरकारी खजाने में राजस्व का इजाफा होगा। यहाँ एक और पहलू पर गौर करना जरूरी है, बिहार के निबंधन कार्यालयों पर बढ़ता हुआ फाइलों का बोझ। आंकड़ों की माने तो हर साल फरवरी और मार्च के महीने में जमीन की खरीद बिक्री में उछाल आता है, क्योंकि लोग वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अपने निवेश को पूरा करना चाहते हैं। रविवार को कार्यालय खोलने से विभाग को वे एक एक्स्ट्रा हर्ष भी मिलेंगे जिससे उन मामलों को निपटाया जा सकेगा जो किसी तकनीकी खामी या कागजों की कमी से वजह से अटके हुए थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि रविवार को काम करने वाले कर्मचारियों को बाद में कॉम्पेंसेटरी ऑफ दिया जाएगा ताकि सिस्टम में काम करने वालों का मनोबल भी बना रहे और आम जनता का काम भी ना रुके। ये एक दिन विन विन सिचुएशन है जहां सरकार, जनता और कर्मचारी तीनों के हितों का ध्यान रखा गया। इतने बड़े फैसले को जमीन पर उतारने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। रविवार को काम सुचारू रूप से चले इसके लिए पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जा रही है। तकनीकी सुविधाओं, सर्वर की स्पीड और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि रविवार को आने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। विभाग ने आम नागरिकों से एक विशेष अपील भी की है। अगर आप रविवार को रजिस्ट्री कराने का प्लान बना रहे हैं तो अपने सभी कानूनी दस्तावेज, पहचान पत्र और जमीन के कागजात पहले
से तैयार रखें। सही समय पर कार्यालय पहुंचे ताकि प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। आपकी छोटी सी तैयारी विभाग को इस व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने में मदद करेगी। इस पूरी कवायद के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म करना भी है। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में ओपन वार्निंग दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जमीन से जुड़े मामलों में भूमाफियाओं का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया या किसी गरीब की जमीन हड़पने में भूमाफियाओं की मदद की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को ऑफिस खोलना इसी पारदर्शी मिशन का हिस्सा है ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो और सीधे आम आदमी का काम सरकार से हो सके। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ये मानना है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, जमीन से जुड़े विवाद उतने ही कम होंगे। जब लोगों को पता होगा कि वे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सरकारी दफ्तर जा सकते हैं तो वे बिचौलियों और दलालों के चक्कर में कम फंसेंगे। अक्सर दलाल इसी बात का फायदा उठाते थे कि आज दफ्तर बंद है या आज बहुत भीड़ है तो पैसे दो तो काम जल्दी करा देंगे। रविवार को दफ्तर खुलने से दलाली प्रथा पर भी चोट पहुंचेगी। लोग सीधे दफ्तर जाएंगे और अपना काम करवाएंगे। सरकार का अगला लक्ष्य निबंधन की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस बनाना है ताकि भविष्य में आपको दफ्तर आने की भी जरूरत कम पड़े। लेकिन तब तक के लिए ये संडे रजिस्ट्री की सुविधा बिहार के भूमि प्रबंधन इतिहास में एक बड़ा सुधार मानी जा रही है। तो अगर आप भी जमीन की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे थे, समय पे नहीं मिल पा रहा है, तो फरवरी का ये संडे आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। सरकार की पहल वाकई काबिले तारीफ है क्योंकि ये सीधे तौर पर आम आदमी की सहूलियत से जुड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला बिहार में जमीन से जुड़े विवादों और भीड़ को कम करने में मददगार साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।